औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाटो बचो अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। अच्छ क्लास 8 हुन किताब उर्दू मौजू नोबल इनाम की कहानी। अमुक पढ़ पार्ट फर्स्ट, आज पढ़ पार्ट सेकंड यानी हिस्सा दोम। यानी कर में दोन हिस्सों में तकसीम। इस तुहज किताब पेज नंबर 32 पे मुझसे गबरो किताब को करो किताब। अल्फ्रेड नोबल के वालिद एक ताजर थे जो अल्फ्रेड की पैदाइश के वक्त दिवालिया हो गए थे। यूं तो वो बहुत पढ़े लिखे और ज़हीन थे, मगर तिजारत का कोई तजुर्बा न होने की वजह से रही सही पूंजी से भी हाथ धो बैठे। अल्फ्रेड नोबल 9 बरस के हुए तो उनके घर वाले गरीबी से तंग आकर वतन छोड़ने पर मजबूर हो गए। वो सेंट पीटर्सबर्ग चले गए। ये शहर उस जमाने में रूस का दारुल सल्तनत था। कुछ अरसे तक तो अल्फ्रेड की तालीम घर पर ही होती रही। जब घर के माली हालात अच्छे हो गए तो वो बाकायदा तालीम हासिल करने के लिए बाहर गए। उन्होंने यूरोप भर का दौरा किया और कई जबानें सीखें। अब वो अपने वालिद के साथ साइंस के तजुर्बात करने में वक्त गुजारने लगे। 29 साल की उम्र में जब वो इंजीनियरिंग और केमिस्ट्री में माहिर हो गए तो उन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन दरियाफ्त की। नाइट्रोग्लिसरीन की मिलावट से उन्होंने 1867 में डायनामाइट ईजाद किया। डायनामाइट एक किस्म का बारूद है जिसकी जरा सी मिकदार बड़े से बड़े पहाड़ों को मिनटों में उड़ा सकती है। खुद अल्फ्रेड के छोटे भाई की मौत डायनामाइट का गोला फटने से हुई थी। ऐसी खतरनाक चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बेहद मुश्किल था, लेकिन अल्फ्रेड ने वो तरकीब भी ढूंढ निकाली जिससे इसको एक जगह से दूसरी जगह हिफाजत के साथ लिया जा सके। प्यारे बच्चों, हम अल्फ्रेड नोबल के बारे में पढ़ते हैं। ये जो सबक का नाम है नोबल इनाम की कहानी। हम इसका आज दूसरा हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। मैंने इस सबक को 2 हिस्सों में तकसीम किया है। पहला हिस्सा मैंने आपको कल पढ़ाया, आज मैं दूसरा हिस्सा पढ़ाने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह आज हम इस को मुकम्मल करेंगे। कहते हैं कि ये जो अल्फ्रेड नोबल थे, इसका जो फादर था, इसका जो वालिद था, इसका जो बाप था, वो एक ताजर थे। ताजर किसको कहते हैं? तिजारत करने वाले को। कहते हैं कि अल्फ्रेड की पैदाइश के वक्त जब अल्फ्रेड पैदा हो गए, जब अल्फ्रेड नोबल पैदा हुए तो उस वक्त उसके बाप दिवालिया हो गई। यानी दिवालिया माने तो गुर्बत आ गई, क्योंकि उसका बाप क्योंकि तिजारत करता था लेकिन उसको तिजारत में घाटा आ गया जिसकी वजह से वो गरीब हो गया, दिवालिया हो गया। यानी दिवालिया हो गया मतलब वो कहीं पर बनो यानी अमिस आओ घाट, अमिस आओ नुकसान। यूं तो वो बहुत पढ़े लिखे और ज़हीन थे, मगर तिजारत का कोई तजुर्बा न होने की वजह से रही सही पूंजी से भी हाथ धो बैठे। कहते हैं कि अल्फ्रेड के जो वालिद थे वो बहुत पढ़े लिखे थे, यानी तालीम याफ्ता थे और ज़हीन थे, जहानत थे, काबिल थे, लेकिन तिजारत का कोई तजुर्बा उसके पास न था, जिसकी वजह से जो भी कुछ रही सही पूंजी, जो कुछ पैसा उसके पास बचा था, उसने उससे भी हाथ धो बैठा, यानी वो सब कुछ लुट गया। अल्फ्रेड 9 बरस के हुए तो उनके घर वाले गरीबी से तंग आकर वतन छोड़ने पर मजबूर हो गए। कहते हैं कि जब अल्फ्रेड 9 बरस के हुए तो उनके घर वाले गरीबी से, यानी जब इंसान खुदा बचाए, जब इंसान को गुर्बत आती है तो इंसान के सारे अरमान टूट जाते हैं। कहते हैं कि ऐसा ही मामला उनके साथ भी हुआ। वो गरीबी से तंग आकर वतन छोड़ने पर मजबूर हो गए। वो कहाँ चले? वो सेंट पीटर्सबर्ग चले गए। ये जो सेंट पीटर्सबर्ग है ये रूस का एक मशहूर शहर है। मशहूर शहर है सेंट पीटर्सबर्ग, रूस का एक मशहूर शहर है जो मुल्क के शुमाल में वाक़ा है। किस मुल्क में? रूस में। रूस मुल्क का नाम है, इसी का ये एक शहर है सेंट पीटर्सबर्ग। यानी ये वहीं चली गई। ये शहर उस जमाने में रूस का दारुल सल्तनत था, यानी दारुल सल्तनत था किसका? रूस का। कुछ उरसे तक तो अल्फ्रेड की तालीम घर पर ही होती रही। जब घर के माली हालात अच्छे हो गए
तो वो बाकायदा तालीम हासिल करने के लिए बाहर गए। कहते हैं कि कुछ अरसे तक, यानी कुछ वक्त तक अल्फ्रेड की तालीम घर पर ही हुई थी, लेकिन जब घर की माली हालात आहिस्ता आहिस्ता ठीक होती गई तो अल्फ्रेड ने बाकायदा यानी कंटिन्यूसली यानी रेगुलर यानी अब वो बाकायदा तालीम हासिल करने के लिए कहाँ चले गए, बाहर चले गए। उन्होंने यूरोप भर का दौरा किया और कई जबानें सीखे। यानी अल्फ्रेड जो यानी वो पूरे यूरोप का उसने दौरा किया, यानी वो पूरे यूरोप का दौरा कर चुके थे और कई जबानें सीखे। उसने बहुत सारी जबानें सीखे। कहाँ, यूरोप में। अब वो अपने वालिद के साथ साइंस के तजुर्बात करने में वक्त गुजारने लगे। अब वो अपने वालिद का सहारा बन गया और साइंस के तजुर्बात में वक्त गुजारने लगे। 29 बरस की उम्र में वो इंजीनियरिंग और केमिस्ट्री में माहिर हो गए तो उन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन दरियाफ्त की। कहते हैं कि 29 साल की उम्र में उसने इंजीनियरिंग और केमिस्ट्री में मास्टरी हासिल की थी, यानी वो इसके माहिर हो गए। फिर उन्होंने क्या किया, एक चीज दरियाफ्त किया जिससे नाइट्रोग्लिसरीन कहते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन की मिलावट से उन्होंने 1867 में डायनामाइट ईजाद किया। फिर नाइट्रोग्लिसरीन की मिलावट से नाइट्रोग्लिसरीन को मिलाकर उन्होंने एक चीज दरियाफ्त की। कब, 1867 में, जिसे डायनामाइट कहा जाता है। डायनामाइट एक किस्म का बारूद होता है। ये एक किस्म का बारूद है जिसकी जरा सी मिकदार बड़े बड़े पहाड़ों को मिनटों में उड़ा सकती है। इसकी थोड़ी सी मिकदार भी बड़े बड़े पहाड़ों को चिकनाचूर कर देती है। पहाड़ों को ये उड़ा सकती है, मिनटों में इसको उड़ा सकती है। खुद अल्फ्रेड के छोटे भाई की मौत डायनामाइट का गोला फटने से हुई थी। कहते हैं कि एक दिन अचानक डायनामाइट का एक छोटा सा गोला फट गया, जिसकी वजह से अल्फ्रेड के भाई को जिंदगी से हाथ धोना पड़ा, यानी उसकी मौत वाक़ हुई। ऐसी खतरनाक चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बेहद मुश्किल था, लेकिन अल्फ्रेड ने वो तरकीब भी ढूंढ निकाली जिससे इसको एक जगह से दूसरी जगह हिफाजत के साथ लिया जा सके। कहते हैं कि ये जो डायनामाइट है ये एक खतरनाक किस्म की चीज है। इस जैसी शय को यानी इस जैसी बारूद को, इस खतरनाक बारूद को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन अल्फ्रेड नोबल ने ऐसी तरकीब ढूंढ निकाली जिसकी वजह से इसको बआसानी एक जगह से दूसरी जगह हिफाजत के साथ लिया जा सके। अल्फ्रेड नोबल बहुत मेहनती थे। वो रात दिन काम में लगे रहते थे। कहते कि ये जो अल्फ्रेड नोबल थे ये बहुत मेहनत किया करते थे। वो रात दिन काम में लगे रहते थे। उन्होंने अपनी मेहनत से बहुत सी दौलत पैदा की। कहते हैं कि अल्फ्रेड नोबल ने बहुत सी मेहनत की जिसकी वजह से उसने बहुत सारी दौलत कमाई। वो बहुत फिराक दिल भी थे। वो नरम दिल इंसान थे। वो एक दूसरे के साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आते थे, अच्छे तरीके से पेश आते थे। इसी को कहते हैं कि फिराक दिल यानी नरम दिल। उन्होंने अपने मुलाजिमों और मजदूरों के रहने के लिए अच्छे हवादार मकान बनवाए और अपने मुनाफा में काम करने वालों को भी शरीक किया। कहते हैं कि उन्होंने बहुत सारी दौलत कमाई। उन्होंने अपने जो इसके मजदूर थे उनके लिए रहने के लिए अच्छे हवादार वेंटिलेटेड यानी हवादार मकान बनवाए और अपने मुनाफा में जो इसने नफा कमाया था उसमें अपने मजदूरों को भी शरीक किया। यानी शरीक शराकत पर सतो। अल्फ्रेड ने डायनामाइट की इजाद इसलिए नहीं की थी कि कहीं उससे जंग के लिए इस्तेमाल किया जाए। कहते हैं कि ये जो अल्फ्रेड नोबल ने जो डायनामाइट इजाद किया, डायनामाइट एक किस्म का बारूद है, इसलिए ये इजाद नहीं की थी कि इस डायनामाइट को जंग में इस्तेमाल किया जाए, हरगिज नहीं, और इंसानी बस्ती को तबाह बर्बाद किया जाए, इसके लिए इसने ये डायनामाइट इजाद नहीं किया था। लेकिन इसका मकसद क्या था? इस इजाद से उनका मकसद ये था कि पहाड़ों और चट्टानों को तोड़कर पत्थर मुहैया किए जाए और कानों से धातें बरामद की जाए। उसने कहा कि पहाड़ों और चट्टानों को चीर कर उनसे पत्थर हासिल किए जा सकते हैं और कानों से, ये जो काने थे इनसे बहुत सारी धातें, यानी जंगल में बहुत सारी धातें होती है, मिनरल्स होते हैं, इनको बाहर निकालने के लिए इसने ये डायनामाइट बनाया था। अल्फ्रेड नोबल को जंग से बेहद नफरत थी। उनकी दिली ख्वाहिश थी
कि दुनिया के तमाम कौमें आपस में अमन व सलाह के साथ रहे। अल्फ्रेड नोबल को जंग से बेहद नफरत थी। वो जंग को हरगिज पसंद नहीं करते थे। वो दिल से चाहते थे कि तमाम कौमें, दुनिया की जितनी भी कौमें हैं, वो आपस में मिलजुल कर अमन सलाह के साथ रहे। इसीलिए हर साल अमन इनाम उस शख्स को दिया जाता है जो दुनिया में अमन कायम करने के लिए कोई गैर मामूली कारनामा अंजाम दे। इसीलिए हर साल दुनिया में अमन इनाम उस शख्स को दिया जाता है जो अमन को कायम करने में अहम रोल अदा करते हैं, जो अमन को कायम करने के लिए बहुत सी तरकीबें देता है, जिसकी वजह से अमन अमान कायम हो। अमन को पीस। अल्फ्रेड एक लड़की से शादी करना चाहते थे, मगर उसका इंतकाल हो गया। इस सानिया के बाद उन्होंने अपनी सारी दौलत नेक कामों के लिए वक्फ कर दी। कहते हैं कि अल्फ्रेड नोबल एक लड़की से शादी करना चाहते थे, यानी खानदर उस ऐसा एक कोर से कर, मगर क्या होता है, उस लड़की का अचानक इंतकाल हो जाता है या वो लड़की मर जाती है। इस सानिया के बाद, इस दुख के बाद, ये जो हादसा पेश हुआ, उसके बाद अल्फ्रेड नोबल ने क्या किया, उसने सारी उम्र, जितनी उम्र उसने गुजारी, यानी उसने शादी नहीं की। उसने क्या किया, अपनी सारी दौलत को नेक कामों में सर्फ किया। वक्फ करना को सर्फ किया, वक्फ करना को खर्च करना। उन्होंने तमाम उम्र शादी नहीं की। उन्होंने फिर शादी भी नहीं की, क्योंकि जब उसको ये दुख हुआ कि वो लड़की मर गई, तो उस सानिया को देखकर इस मुसीबत की वजह से उसने शादी नहीं की और ये वसीयत की कि उनकी आमदनी से हर साल इनाम दिए जाए। उन्होंने वसीयत की। वसीयत इंसान कब करता है, जब इंसान को मरने की घड़ियां होती है, यानी आखिरी वक्त, मरते वक्त, यानी इंसान मरनुक वक्त आसान पच्ची के सु कथ वना, चाहे घर के मज कंस बे कथ वना कि तथ वना वसीयत। एम तस कर वसीयत, एम वोन युस मे ये दौलत यह गि प्रथ वरी इनामातन पे खर्ची कर। इनामात कमन गन कर, अदबस मज, साइंसस मज, अदबियात, इक्तिसादियात मज अमन खतर कह रुत कारनाम कर। लिहाजा उनके वसीयत के मुताबिक हर साल दुनिया के बड़े साइंसदानों, अदीबों, माहिरीन इक्तिसादियात और अमन के लिए काम करने वालों को ये इनाम दिए जाते हैं। तवे प्रथ वरी दुनिया मज बड़न साइंसदान, अदीबन, माहिरन यम बे आसन इक्तिसादियात से ताल्लुक थावा, अमन कायम करने खतर काम आसन कर, तमन प्रथ वरी ये नोबल इनाम दिन। नोबल इनाम तवे नाव चूंकि अल्फ्रेड नोबल नावस पे आमुत अमन कायम इनाम कायम करना। बाकी वसलम।